उनसे सीधा संवाद करना, संगठन को कैसे मजबूत करना और लालू जी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को और कैसे जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। ये पहले नौजवानों के चेहरे पे खुशी थी, 17 महीने एक उम्मीद थी कि बहालियां निकल रही हैं, नौकरी मिल रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। आज ठीक विपरीत स्थिति हो गई है एनडीए की सरकार में। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया। जितना गुजरात के लिए किया उतना बिहार के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। और ये जो हम लोगों का कार्यक्रम आज औरंगाबाद में है, कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम है। और ये पूरे बिहार के हर एक जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। अब लगभग ये कार्यक्रम जो है अंतिम चरण पर पहुंचा है। और इस कार्यक्रम का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि जितने हमारे दल के जो बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के, जिला या ब्लॉक लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पे जो जुड़े हैं, उनसे सीधा संवाद करना, संगठन को कैसे मजबूत करना और लालू जी की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को और कैसे जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करें, ये उद्देश्य है। और ज़मीनी स्तर के जो वर्कर होते हैं, लोकल जो इशू होता है उससे हम लोगों को भी अवगत कराने का काम करते हैं, चाहे प्रखंड की समस्या हो, अलग विधानसभा की हो, जिले की हो। और उसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि अगर सरकार बनेगी तो कई एक योजना जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। और इसी मध्य में हम लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं। महिलाओं का भी कार्यक्रम होता है जहां उनकी बात को भी सुना जाता है। और ख़ास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा वही झेलती है। हर चीज़ महंगा हो गया है, पेट्रोल, डीजल, घर चलाना मुश्किल हो गया है, गैस सिलेंडर के दाम जो है, या हर एक चीज़ पे जो है जीएसटी भी लगा दिया गया है। तो घर में कोई बचत नहीं हो पाता। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का बजट जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस दौर में हम लोगों ने उन्हीं के फीडबैक पे हम लोगों ने सोचा कि और ऐलान भी किया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये खाते में डायरेक्ट उनको जो है हम लोग बेनिफिट करेंगे। और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत करेंगे। बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, जो फीडबैक मिला। लैंड सर्वे जो दाखिल खारिज हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग उससे भी तबाह हैं, जो फीडबैक मिला। तो हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, क्योंकि बिहार में बिजली का जो रेट है, पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर उपलब्ध होता है तो बिहार में होता है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम लोग लोगों को मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, औरंगाबाद में हम लोग हैं, बगल में ही झारखंड है, वहाँ चले जाइए तो 1000 रुपये वृद्धा पेंशन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, इन 400 से हम लोग बढ़ा करके इसको 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार घूमने के बाद हम लोगों का क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने के लिए, हम लोग क्या काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग बिहार की जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे। जिसमें किसान के बारे में भी बात होगा, व्यावसायिकों के बारे में भी बात होगा, मजदूरों के बारे में भी बात होगा, नौजवान खिलाड़ी,
महिलाएं, बुजुर्ग, इंडस्ट्री, कारखाना, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं बिहार में, उसका हम लोग जो है विजन लोगों के सामने रखेंगे, पेश करेंगे। हम लोगों ने जो कहा वो हम लोगों ने किया। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन है। कोई पेपर लीक नहीं होता था, आज जैसे हो रहा है, या पहले हम लोगों के पहले आने से पहले सरकार में भी पेपर लीक हुआ 18 साल, अभी फिर शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो थे। मानदेय तालीमी मरकज हो, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, आशा, ममता के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों ने जो है स्वास्थ्य में जो है काम किया। लगभग 700 ऐसे डॉक्टर जो थे उनको हम लोगों ने बर्खास्त किया, जो 10 साल से नहीं आ रहे थे, ड्यूटी नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, और खिलाड़ियों को भी हम लोगों ने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत करके 73 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने बिहार और देश के लिए मेडल लाया, उनको भी हम लोगों ने नौकरी ही नहीं दिया, बल्कि डीएसपी रैंक तक का उसका प्रावधान हम लोगों ने किया। जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% की। 50,000 करोड़ का एमओयू निवेशकों को बुला करके बिहार में साइन कराया गया ताकि बिहार में निवेश हो। तो जो हम लोगों ने काम किया 17 महीने, वही 17 महीने जहाँ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बकता था, रोजगार मेला हम लोग लगाते थे, आज वहीं जेपी गोलंबर के पास छात्र छात्राओं को कूटा जा रहा है, लाठी मारा जा रहा है। वो जो अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। पहले नौजवानों के चेहरे पे खुशी थी, 17 महीने एक उम्मीद थी कि बहालियाँ निकल रही हैं, नौकरी मिल रहा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। आज ठीक विपरीत स्थिति हो गई है एनडीए की सरकार में। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है। आप देखिएगा 11 साल केंद्र सरकार में एनडीए, 20 साल बिहार में, और कितना मौका मिलेगा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए, विशेष पैकेज नहीं दिला पाए, बाढ़ के लिए कोई राहत नहीं दिया इन लोगों ने। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इन लोगों ने किया। जितना गुजरात के लिए किया उतना बिहार के लिए नहीं, कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। कोई चीनी मिल चालू नहीं करा पाए ये लोग। तो हम लोग देखिएगा, जब सरकार में थे तो रीगा चीनी मिल हम ही लोगों के कैबिनेट में निर्णय हुआ कि इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। तो काम जो हम लोगों के 17 महीने में हुआ, उन उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे, और साथ ही साथ जो आगे हमारा विजन होगा वो भी जो है जनता के सामने हम लोग रखेंगे। लेकिन बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बन गया है। आप गंगोत्री कह लीजिए या यमुनोत्री कह लीजिए, बिना घूस दिए हुए थाना हो, ब्लॉक हो, या कहीं चले जाइए, कहीं बिना घूस के काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, निराश हैं, और ख़ास तौर पे इन दिनों आपराधिक घटनाएं जो हैं हद से ज़्यादा जो है बढ़ गई हैं। तो ये सारे सवाल को लेकर के हम लोग जनता के बीच हम लोग रखेंगे। और मुख्यमंत्री यात्रा में है, अब कौन सा नाम तो रखे हैं प्रगति यात्रा, लेकिन असल में दुर्गति यात्रा है। मुख्यमंत्री के जाने के बाद सब खोल खाल के निकाल लेता है, सब लाता है, सब ये रेंट पे। और इस यात्रा के लिए कहा जाता है बिहार गरीब राज्य है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने में आया था भाई जनता से सम्मान करेंगे, जाएंगे तो वहाँ के जिला के लोगों से मिलेंगे, ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे। वही चंद अधिकारी जो पटना में बैठते हैं वही उनके साथ आते हैं। मीडिया से अगर बात करते हैं तो पीछे से कुर्ता खींचा जाता, चलिए बहुत हो गया, निकलिए। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया महिलाओं के प्रति, जो है बिहार के लोगों को शर्मसार करने का काम किया गया। आप देखिएगा जिस तरह का बयान बार बार दे रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो गया उस बयान से
कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार अब चलने वाला नहीं है। अब समय आया है, अगर 20 साल तक एक ही ज़मीन पर एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा तो ज़मीन भी खराब होगा और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज जो है रोपा जाए ताकि फसलें भी अच्छी आएँ और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर रहे। तो हम लोग जो है यहाँ आए हैं औरंगाबाद, और आप लोगों का कुछ सवाल होगा तो आप लोग पूछ सर। औरंगाबाद का फीडबैक कैसा है सर? क्या लगता है 20 वाला रिकॉर्ड आप लोग दोहरा पाएंगे एक बार फिर से औरंगाबाद में? देखिए, क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे और यहाँ 6 सीट भी थी। यहाँ सारा सीट हम लोग जीते, शाहाबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।